जैसे कि हम लोग चैप्टर द्विघात समीकरण के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जाने थे कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड सीखे थे कि गुणनखंड मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक और नया मेथड। कौन सा मेथड है? द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसके बाद उसका हल। ये पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर क्या होगा, पूरी आ जाए। कहने का मतलब अगर 9, अगर संख्या अगर 9 लेते हैं तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल हम लोग को मिल जाता है, इसलिए ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे वैसे ही अगर 8 बोलेंगे तो 8 का वर्गमूल हम लोग को मिलता है? नहीं मिलता है, तो ये 8 पूर्ण वर्ग संख्या हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर 16 बोलेंगे तो 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए कि इसका वर्गमूल कितना होता है? एक पूर्णांक संख्या ही होता है। जिसका वर्गमूल पूर्णांक संख्या हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये है, ठीक है। अब बोला है कि कोई भी अब द्विघात समीकरण है उसको क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट करना है। अब पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट करके उसका हल निकालना है। तो ऐसे में कैसे होता है? देखो, कोई भी द्विघात समीकरण हमको पता है क्या होता है? ax² + bx + c = 0। उसको अगर इस फॉर्म में x + a² + b² = 0 के फॉर्म में लिख देंगे तो इससे क्या होता है कि उसका मूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सीखे थे, गुणनखंड मेथड, तो उससे ये आसानी से हम लोग इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस मेथड से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे कि इस मेथड का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस वन। बुक में तो ऐसे अपने स्टाइल में दिया हुआ है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऐसे बता रहे हैं जैसे इसको समझना है, इससे आसानी होगा। सबसे पहले 2 फार्मूला हम लोगों को पता है। कौन सा 2 फार्मूला? तो एक फार्मूला है a - b के द होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। और दूसरा फार्मूला होता है a + b के द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस रह जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है? इसको पूर्ण वर्ग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि ये जो x² के आगे 2 है इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 1 बना लेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले 1 इसको बना लेंगे। अगर 1 नहीं बनाना चाहते तो और भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान वही है कि इसको 1 बना ले, तो कोई भी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? 1 बना लेंगे। 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या करेंगे? पूरा जो पद दिया हुआ है इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का 7 नंबर है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहले क्या करना है? 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लेने के बाद क्या बचेगा? x²। अब देखो यहाँ पे 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 5/2x। फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3/2 = 0। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा इधर आया है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? तो इसको इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? x² - 5/2x + 3/2 = 0। अब देखो, अब यहाँ x² था उसको 1 बना लिया। पहला स्टेप हम लोग का क्या रहा कि जो x² था उसके आगे कोफिशिएंट या गुणांक उसको बोलते हैं, तो गुणांक को यहाँ पर क्या कर लिया? 1 बना लिए। अब दूसरा स्टेप में क्या देखना है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है। जो x के आगे वाला जो गुणांक है, x के आगे वाला गुणांक को क्या बोलते हैं? b। मतलब b का जो मान है वो क्या है? माइनस वाला है। तो हमको जो कौन सा फार्मूला यूज करना होगा? a - b के द होल स्क्वायर वाला। कौन सा? a - b के द होल स्क्वायर का फार्मूला। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? a - b के द होल स्क्वायर। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले क्या है? a² - 2ab + b²। तो ये वाला जो इधर वाला पद है इसको हम लोग को देखना है। सबसे पहले क्या है? a²। तो यहाँ पर क्या करना है? a²। देखो करना क्या है ना, ये दोनों पद को सिर्फ लेकर भी सोचना है। अगर पहला हम क्या बोले कि यहाँ पर क्या 1 बना लेना है, दूसरा बाद में क्या बोले कि यहाँ पर देखना है कि x का जो गुणांक है, मतलब जो b का मान है वो माइनस में है या प्लस में है। माइनस में रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला को यूज करेंगे।
तो अब यहाँ पे रह गया सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, मतलब ए का मान यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है। उसके बाद माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ क्या चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पर 2 बना लेंगे, ठीक है। 2 के बाद ए है, तो यहाँ से ए का मान क्या है एक्स है, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए ए का मान क्या है एक्स है। तो यहाँ पर 2 के बाद गुना में क्या आना चाहिए ए आना चाहिए, तो यहाँ पर ए का मान क्या हो गया एक्स, ठीक है। अब हमको बी का मान किससे पता चलेगा बी का मान क्या होगा, तो अब बी का मान के लिए हम बस सोचते हैं कि हमको यहाँ पर क्या लाना है 5/2x यहाँ पर चाहिए, ठीक है, माइनस 5/2x चाहिए, माइनस 5/2x यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पर क्या है पहले से 2x है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये इतना आ जाए, यहाँ पर क्या रखेंगे कि इतना आ जाए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो 5 अगर 4x रख देते हैं, 5 नहीं, यहाँ 5/4 रख देते हैं। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखना 5/2 आ जाएगा, और 2 गुने x गुने 5/4 को गुना करेंगे तो 5/2x आ जाएगा। तो करना क्या रहता है ना कि यहाँ पे जो यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिए, x a का मान यहाँ पर x था तो x लिख दिए, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि b का मान हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो b का मान डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पे x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक होगा उसको क्या करना होगा, हमेशा 2 से भाग देकर लिखना होगा। क्या करना होगा 2 से भाग देकर लिखना होगा। जो x का गुणांक होगा उसको हमेशा यहाँ 2 से भाग, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 5/2 है, तो जो ये b है, जो ये b है, b का मान कितना होगा 5/2 से उसको 2 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ 5/2 है, इसका गुणांक क्या है 5/2 है, तो यहाँ b का मान निकालने के लिए इसी को क्या करते हैं 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/4, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर a का मान पता चल गया x है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस 2ab, a का मान क्या हो गया x हो गया। अब b का मान हमको पता करना है, a का मान तो पता चल गया, b का मान पता करना है। तो b के मान के लिए जो x का गुणांक रहेगा, यहाँ x का गुणांक क्या है 5/2 है, तो 5/2 को क्या करना है 2 से भाग देना है, हमेशा हमेशा क्या करना है 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने पर क्या आ रहा है 5/4 आ जा रहा है। अब तो ये पता चल गया कि यहाँ b का मान कितना है 5/4 है, तो अब हमको फॉर्मूला में प्लस b स्क्वायर करना है, यहाँ पर क्या करेंगे 5/4 के स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि 5/4 का स्क्वायर कर रहे, ये एक एक्स्ट्रा पद हम ले रहे, एक्स्ट्रा पद ले रहे, ये तो पद इसमें नहीं ना था, तो इसके जगह पर हम एक एक्स्ट्रा पद ले रहे हैं 5/4 के स्क्वायर, इसीलिए एक प्लस में ले रहे थे, इसीलिए यहाँ पर क्या माइनस में लेना पड़ेगा। तब तो फिर ये कैंसल आउट होके जो था वही रह जाएगा, फिर ये कट जाएगा 5/2 के स्क्वायर माइनस 5/2 के स्क्वायर क्या हुआ कट के फिर से वही आ जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा पद ले रहे तो उसके लिए वहाँ पर माइनस में भी वो पद लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर +3/2 बच गया बराबर 0। तो इसको बारीकी से समझना है, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं उसको समझना है। अब ये क्या हो गया, जो ये इतना ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये एक फार्मूला पे आ गया। कौन सा फार्मूला पे, a² - 2ab + b²। a के जगह पर क्या है a के जगह पर x है और b के जगह पर यहाँ पर कितना मिला है 5/4 मिला है। तो इसी को क्या करना है इस फार्मूला पे, तो इसको इससे इसको ये जो है इससे इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो इस फार्मूला पे है इसको क्या करना है इसमें कन्वर्ट कर देना है, a - b के द होल स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान x है तो x लिख दिए, और माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिए। b का मान हम लोग को यहाँ पर कितना आया 5/4 आया है, तो क्या करेंगे 5/4 लिख दिए। अब इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब जो इधर यहाँ तक तो ये फार्मूला पे आ गया, अब इधर जो बचा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बचा माइनस 5/4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 25/16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। सॉल्व करने से पहले ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा चाहिए। इसको क्या करेंगे, अभी जो बच जाता है इसको क्या करेंगे बाएं दाहिने तरफ लेके चले जाएंगे, ये दोनों पद को दाहिने तरफ लेके चले जाएंगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और इधर ये प्लस में है तो इधर माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया x - 5/4 के द होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम कितना होगा 16 एलसीएम होगा तो कितना आ जाएगा 25 माइनस ये 8 बार में 8 तरीके 24/16। तो कितना हम लोग को मिल गया यहाँ से x - 5/4 के द होल स्क्वायर बराबर ये 25 में से 24 घटेगा 1/16, ठीक है। अब इसके देखो
अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो इसको अब हम लोग पूर्ण वर्ग से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ, ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, उधर रूट में जाता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5/4। अब इधर ये स्क्वायर है तो जब भी रूट लेते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। जब भी अगर स्क्वायर को इधर रूट लेते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों साइन आता है, सिर्फ एक मान नहीं है तो दो मान आता है। तो 1/6 का 5/4 हो गया। यहाँ प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है, 1 ही हो जाता है। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। 16 का रूट 4 की होता है, इसलिए 16 क्या होता है, 4 गुने 4, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो 16 का रूट क्या होता है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को दो गो समीकरण मिल गया। एक समीकरण होगा x माइनस 5/4 बराबर 1/4, या दूसरा क्या होगा, x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये है माइनस 5/4, उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा 5/4 प्लस 1/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर इधर माइनस 5/4 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में माइनस 1/4। अब इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 एलसीएम होगा तो 5 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 6, तो 6/4। यहाँ से x का मान आ जाएगा, 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4/4। ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसल आउट करेंगे, ये 3 बार में, ये 2 बार में, यहाँ से 4 एकम 1 को 4 एकम 1 को, यहाँ से x का मान आ गया 3/2 और यहाँ से x का मान आ गया 1। यहाँ से 2 वैल्यू आ गया है, इसका दीर्घात समीकरण का 2 मूल आ गया। अब देखो फिर से एक बार बताना चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम किए क्या। सबसे पहले जो दीर्घात समीकरण दिया रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, जो भी दीर्घात समीकरण दिया रहे उसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर के आगे है, वहाँ पे हमेशा क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए जो इसके आगे है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिए सबसे पहले, कॉमन लिए तो ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर 1 बन गया। अब दूसरा में क्या करना है, जो x के आगे वाला है, x के आगे वाला जो गुणांक है वो उसको देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, प्लस में है कि माइनस में है। तो अगर माइनस में रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी के द होल स्क्वायर वाला, इसको इसमें से कन्वर्ट करेंगे। अगर प्लस में रहेगा तो a प्लस बी के द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, तो एक का तो मान पता चल जा रहा है कि एक्स है। उसके बाद फार्मूला में माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद फार्मूला में 2 है तो 2 लिख दिए, उसके बाद ए है तो ए का मान हम लोग को पता चल गया है कि एक्स है। अब आया बी, लेकिन हम लोग को बी पता नहीं है कि बी क्या होता है। तो सिंपली बी पता करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स के आगे रहता है, जो यहाँ एक्स के आगे कितना है 5/2 है, तो उसको क्या करेंगे, हमेशा 2 से भाग दे देंगे। तो 5/2 को 2 से भाग देने पर आएगा तो कितना आएगा, 5/4 आएगा। तो 5/बी का मान क्या हो जाएगा, 5/4। तो बी का मान यहाँ से, ये जो फॉर्मूला में बी है इसका मान निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये समझ में, अब ये जो बी है वो मत सोचना है कि ये दीर्घात समीकरण वाला बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है ये फार्मूला का बी है, ये दीर्घात समीकरण वाला बी नहीं है। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है वो बी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला का बी है। तो ये इस b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो x के आगे है उसको 2 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर b का मान आ जा रहा है 5/4। अब b का मान यहाँ पर आ गया तो उसके बाद है प्लस साइन, तो प्लस साइन दे दिए। अब जो b का मान है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर दिए 5/4 के स्क्वायर। अब 5/4 क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा पद आ गया। अब एक्स्ट्रा पद आ जाएगा, एक्स्ट्रा कोई भी टर्म आ जाएगा तो उसके बैलेंस करने के लिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना प्लस में लिखे है उतना यहाँ माइनस में लिखना पड़ता है। तो 5/4 का स्क्वायर माइनस में भी लिख दिए। अब बच्चा यहाँ पर जो 3/2, यहाँ पर 3/2 लिख दिए, उसके बाद बराबर है तो बराबर देके 0 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो बैलेंस कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला पूरा टर्म, ये वाला जो पूरा है एक्सप्रेशन, इसको हम लोग क्या किए हैं, इस फार्मूला पर लाए हैं। तो इस फार्मूला से इसमें कन्वर्ट करना है, a माइनस बी के द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a था तो a के जगह पर x था तो x रख दिए, माइनस था तो माइनस दे दिए। उसके बाद b का मान क्या था, 5/4 था तो 5/4 रख दिए, उसके बाद स्क्वायर कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये तो पूरा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक तो इस फार्मूला पे आ गया। अब बचा ये वाला टर्म, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25,
4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 25/16 प्लस 3/2। अब इधर जो ये वाला पद बचा है इसको क्या करना है, दाहिने तरफ लेके चल जाना है, दाहिने तरफ ले जाके इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ कितना आ गया 1/16, अब 1/16 आ गया। तो अब इसको यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट उधर ले जाना होगा, तो स्क्वायर रूट कभी भी लेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस साइन आया तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा, 2 को समीकरण बनेगा, एक 1/4 होगा, एक -1/4 होगा। तो यहाँ से 2 दीर्घात समीकरण 2 मूल्य का आ जाएगा, एक आया है यहाँ पे 3/2 और दूसरा आया है x। तो यहाँ पर अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 5x² - 6x - 2 = 0। तो सबसे पहला क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करना है कि जो x² का गुणांक है, x² गुणांक 1 बना लेना है। यहाँ पर कितना है 5 है, तो क्या करना होगा 5 कॉमन करना होगा। तो 5 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x² यहाँ बचेगा, यहाँ पर 6/5 हो जाएगा, फिर x - 2/5 हो जाएगा बराबर 0। अभी जो ये 5 आया ये इधर क्या है, इसमें गुणा में है, तो ये जो गुणा में है तो इधर से क्या होगा भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो 0 में 5 से भाग, 0 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x² - 6/5 x - 2/5 बराबर 0। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि दूसरा स्टेप इसमें क्या करना है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो पहले तो ये अब यहाँ पर देखो x के आगे जो वाला, x के आगे जो गुणांक है वो क्या है माइनस में है, माइनस में है मतलब a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है उसके जगह पर यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर a² है, मतलब a का मान क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ पर a का मान तो x², a का मान x हो गया। उसके बाद क्या है माइनस साइन है, माइनस साइन दिए, उसके बाद क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद a है तो a का मान हमको पता है क्या है कि यहाँ पर x है। अब रहा बात b का मान, तो b का मान कैसे निकाल रहे हैं, तो b का मान निकालने के लिए जो x के आगे है, x के आगे क्या है 6/5 है, उसको क्या करना है 2 से भाग दे देना है, वही मान क्या होगा b का यहाँ पे मान होगा, ठीक है। तो 6/5 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6/10 होगा। अगर 6/5 को 2 से भाग देंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 6/5 × 2, तो 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है। तो 6/5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3/5 होगा। तो इसको हम लोग 3/5 मतलब b का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 3/5 आ रहा है, तो यहाँ से लिख लेंगे 3/5 हो गया। अब उसके बाद क्या है प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन दे दिए। उसके बाद क्या करना है b का स्क्वायर करना है, b का मान कितना है 3/5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। अब जब एक प्लस में 3/5 का स्क्वायर लिख देते हैं तो एक एक्स्ट्रा पद आ गया, एक्स्ट्रा पद लिख रहे हैं तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस के साथ भी यही सेम पद लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पर बचा -2/3, तो यहाँ पर लिख दिए -2/5 बराबर 0। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। और जो अभी यहाँ से यहाँ तक का पद है, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पद है, ये तो अब कौन सा फार्मूला पे आ गया, ये वाला फार्मूला पे, मतलब इससे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर a² - 2ab + b² के ये फॉर्म पर आ गया। ऐसे क्या बनाना है a - b के द होल स्क्वायर बनाना है। तो अब यहाँ पे a के जगह पर क्या है x है तो x रख दिए, उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिए। b का मान कितना निकले हैं यहाँ से तो 3/5, तो b का मान हो गया 3/5। उसके बाद इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब ये तो पूरा ये वाला पद इस पर आ गया। अब यहाँ पर बचा कितना -3/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ माइनस साइन तो माइनस साइन दे दिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ पर कितना है -2/5 बराबर 0। अब करना क्या है कि जो ये वाला पद है इसको छोड़ के, जो स्क्वायर वाला पद है इसको छोड़ के बाकी सबको इधर दाहिने तरफ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x - 3/5 का स्क्वायर बराबर, ये दोनों को दोनों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x - 3/5 के द होल स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 25 और 5 का एलसीएम कितना होगा 25 होगा, ठीक है। 25 से कम में कोई यहाँ पर 9 आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 बार में तो 5 दूना के 10, तो कितना आ गया, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 19/25 आएगा, ठीक है। इसका मान यहाँ पर कितना आ रहा है 19/25 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कितना आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी लिख देते हैं x - 3/5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो 9 + 10 कितना हो जाएगा
19/25। अब ये इतना आ गया। अब करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। चलिए इधर देखते हैं इसको। तो यहाँ पे स्क्वायर है, उधर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर, इधर कितना है, इधर स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन रूट अंडर 19/25 यही आया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस साइन के साथ आ गया तो यहाँ से दो समीकरण बनेगा, एक प्लस में एक माइनस में। 3/5 बराबर 19 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो रूट 19 लिखते हैं, लेकिन 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 लिख दिए। या दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 3/5 बराबर माइनस रूट अंडर 19/5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ये 3/5 क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर है प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो सॉरी इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 3 प्लस रूट अंडर 19/5 हो जाएगा। या इधर x का मान आ जाएगा, इधर भी माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 माइनस रूट अंडर 19/5। तो यहाँ से दो मान आ गया, इस द्विघात समीकरण का दो मूल आ गया। एक आया x 3 प्लस रूट अंडर 19/5, यहाँ पर x बराबर 3 माइनस रूट अंडर 19/5। तो यहाँ से दो मूल इसका निकल गया। तो ये हम लोग कौन सा मेथड से बना रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो एक और चीज सीखते हैं यहाँ पे, द्विघात सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये क्या है कि हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक समीकरण दिया हुआ है, मतलब द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग लाएंगे कैसे, तो ये फार्मूला लाने का तरीका यही है कि जो भी हम लोग पूर्ण वर्ग पढ़े, इसी विधि से हम लोग द्विघात समीकरण का फार्मूला ला सकते हैं। हम लोग को पता है कि जनरल व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, अभी तक ये जानते हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि में क्या कहता है कि जो x के आगे है, x का जो गुणांक है, उसको यहाँ क्या करना है, 1 करना रहता है। इसके लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, a को कॉमन करना पड़ेगा। सिंपल वही लॉजिक लेकर हम लोग द्विघात समीकरण का फार्मूला लाएंगे। अब कैसे ला रहे हैं, इसको ध्यान सही से देना होगा। जैसे भी हम लोग दो क्वेश्चन बनाए, उसी को यूज करके यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, a कॉमन कर लेना है। तो a कॉमन करने के बाद बचेगा x, यहाँ पर b/a हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस c/a बराबर 0। अब यहाँ पर a है तो गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 0 के साथ भाग में जाएगा तो क्या होगा, उसका मान 0 ही रह जाएगा। यहाँ से द्विघात समीकरण अब बन जाएगा x प्लस b/a, x प्लस c/a बराबर 0। अब ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या करना था, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना था कि फार्मूला पे ले जाना था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जो x के आगे है देखना है प्लस में है कि माइनस में। जो यहाँ पर x के आगे है ये क्या है, प्लस में, b/a यहाँ पे प्लस में। तो जब प्लस में रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, a प्लस b के द होल स्क्वायर का, जो कि फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो a स्क्वायर है, हमको हमेशा इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो इससे, इस पद से, इस वाला एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पर जो a है, a स्क्वायर, उसके जगह पर यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, मतलब a का तो मान पता चल जा रहा है। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर a का मान रखना है, तो a का मान हमको पता है कि x है तो x रख दिए। अब हमको b का मान नहीं पता है, लेकिन b का मान निकालने के लिए क्या बताए थे, अब ये जो फार्मूला में b है, ये दूसरा b है, उसको सेम b नहीं समझना है। ये जो b है ये फार्मूला का b है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये b है ये दूसरा b है। तो ये वाला b का मान निकालने के लिए क्या बताया था, जो x के आगे रहेगा उसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो x के आगे क्या है, b/a है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, b/2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर b/a को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, b/2a हो जाएगा। उसके बाद क्या करना रहता है कि प्लस दे दिया, प्लस देने के बाद हमको यहाँ पर b स्क्वायर चाहिए, तो b का मान कितना है, b/2a है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा पद लिखे है, तो एक्स्ट्रा पद लिखे है तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस में b/2a लिखना पड़ेगा। तो b/2a का स्क्वायर लिख दिए। अब बचा क्या यहाँ पे, c/a, तो लिख दिए इधर c/a बराबर 0। तब यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब ये जो इतना आया, ये तो इस फॉर्म पे है ना, ये वाला फॉर्म पे a स्क्वायर प्लस 2a
2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। इससे क्या लिखना है, इसको लिखना है। तो ये जो इतना पद है, इतना सारा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो व्यंजन है, ठीक है, इसको इसमें लिखना है। तो अब यहाँ पर देखो a है, तो a के जगह पर यहाँ पर क्या है, x है, प्लस b है, तो b के जगह पर यहाँ पर क्या है, b/2a है। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। अब बराबर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिए। अब यहाँ पर क्या है, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 a स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना था, जितना ये वाला पद है सबको क्या करना है, दाहिने तरफ लेके चले जाना है, सिर्फ इसको इधर रखना है। यहाँ से आ जाएगा x प्लस b/2a के होल स्क्वायर बराबर, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है इधर प्लस में आ जाएगा b²/4a। ये जो c/a क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब करना क्या है इसके बाद, तो यहाँ तो जो है पहले इसको लिख देते हैं x/b/2a के द होल स्क्वायर। अब देखो 4a² और a का एलसीएम क्या होगा, 4a² और a का एलसीएम क्या होगा, 4a²। तो यहाँ से आ जाएगा ये b², a में 4a² से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4a बचेगा। कितना बचेगा, a में 4a² को a से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4a बचेगा। कैसे, मान लें यहाँ पे क्या है, 4a² है, उसको a से भाग देंगे तो क्या होगा, एगो a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 4a। अब 4a में c से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4ac हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये प्लस माइनस है, जब यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो क्या होगा, दोनों में आएगा प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। इसको हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाते हैं, रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। तो x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। ठीक है, अब यहाँ से एक प्लस में एक माइनस में, दो चीज़ आएगा तो एक प्लस माइनस ऐसे ही रहने देते हैं, b/2a प्लस माइनस। अब देखो इसका तो रूट नहीं निकाल सकते, b² माइनस 4ac को तो ऐसे ही लिख देते हैं रूट के अंदर, b² माइनस 4ac, और 4a² का रूट क्या होगा, 2a होगा। कैसे, तो देखो 4a² को ऐसे लिख सकते हैं 2a गुने 2a, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4a²। तो 2a गुने 2a, दो बार लिखे तो एक रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करना है, जो प्लस b/2a इधर है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसका एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा, 2a दोनों जगह है। x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो यहाँ से क्या मूल्य हम लोग इस डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल सकते, तो यही क्या होगा, द्विघातीय सूत्र हो गया, मतलब द्विघात समीकरण का ये फार्मूला हो गया x का मूल्य, मतलब द्विघात का मूल्य निकालने के लिए। तो x का मान अगर निकालना रहेगा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और a b c क्या है, सब हमको पता है कि a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है, और b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और c क्या होता है, अचर होता है। अचर मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से दीर्घात समीकरण का फार्मूला आ गया। अब देखो कुछ पद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आया है कि रूट के अंदर आया है, तो हमको कोई भी सॉल्यूशन करने के जो रूट के अंदर आता है उसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ से b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि इसका जो मान आएगा b² माइनस 4ac का मान आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब धनात्मक आना चाहिए। इसलिए कि ऋणात्मक कभी भी रूट के अंदर हम लोग निगेटिव, जैसे यहाँ पर बोलेंगे √9 का मान बता, तो √9 का मान होगा, नहीं होगा। इसलिए कभी भी निगेटिव मतलब ऋणात्मक नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो ऋणात्मक हो रहा है, यहाँ पे कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। b² माइनस 4ac क्या है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक नंबर नहीं आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे b² माइनस 4ac हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, अदरवाइज उसका
मूल नहीं निकाल सकते, हम लोग मूल नहीं निकाल सकते। इसी का हम लोग जब ये क्या होगा ऋणात्मक होगा तो इसको हम लोग 12 11 में फिर से पढ़ना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, उसमें हम लोग को सिखाया जाएगा। और ऋणात्मक होगा तो उसका इमेजिनरी रूट निकलता है, रियल नहीं मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी उसको हम लोग 11 क्लास में पढ़ना है। फिलहाल अभी जानना है कि ये जो रूट के अंदर होता है तो माइनस साइन में नहीं रह सकता है रूट के अंदर, तो निगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं रह सकता, इसलिए हमेशा इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब 0 या 0 से 12 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इसके अंदर हमेशा 12 रहना चाहिए। तो ये कंडीशन के साथ तो पहले यही चेक कर लेंगे, किसी भी सोल्यूशन में ये चेक कर लेंगे। अगर चेक करने से पता चल जा रहा है कि अगर इसका मान 0 से 12 या 0 के इक्वल है, तब हम लोग कहेंगे कि इसका मूल्य इस फार्मूला से निकालेंगे, नहीं तो पहले ही कह देंगे कि इसका मूल्य होगा ही नहीं। तो ऐसा भी द्विघात समीकरण होता है जिसका हम लोग मूल नहीं निकाल सकते, जिसमें x का मान नहीं निकाल सकते, उस कंडीशन में नहीं निकाल सकते जब ये इसका मान जब निगेटिव आएगा। तो ऐसा भी द्विघात समीकरण हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखेंगे। पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण के फार्मूला से। उसके पहले हम लोग a, b और c का मान जान लेते हैं क्या है। जैसे a का मान क्या होता है, जो x के आगे है, x स्क्वायर के आगे है तो x स्क्वायर के आगे क्या है 4 है, और b का मान क्या है, जो x के आगे तो x का आगे क्या है 3 है, और जो अचर बचा जो कांस्टेंट बचा वो क्या हो गया c का मान हो गया, ठीक है। तीनों का मान पता है। अब द्विघात का सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 4 है, 4 इंटू सी का मान कितना है 5, यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 4 चौका 16, 16 पचे 80, यहाँ से 80 आ गया। तो 9 में से 80 घटेगा कितना आएगा -71। अब ये क्या आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया। अब ऋणात्मक नंबर आ गया तो ऋणात्मक नंबर रूट के अंदर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इसका अस्तित्व होगा नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब इसका मान जब लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया लेस देन, मतलब 0 से छोटा आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण का कोई मूल्य नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए द्विघात समीकरण का कोई मूल्य नहीं होगा। समझ में आया क्यों नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई भी मूल्य नहीं होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ एक द्विघात समीकरण, जो कि पिछले हम लोग इसका द्विघात समीकरण बना चुके हैं, तो इसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट द्विघात समीकरण हम लोग लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले a b c का मान लिखना है। तो a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है x का आगे क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है, c का मान कितना है माइनस 528, हमेशा माइनस के साथ लिखना है, माइनस रहेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर a b c का मान लिख दिए। अब यहाँ से करना क्या है कि हमको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसको चेक करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट यहाँ पता चल जा रहा है कि यह क्या है कि इसके अंदर जो आएगा प्लस पॉजिटिव में ही आएगा, मतलब धनात्मक ही मान आएगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो यहाँ पर चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट वी कैन चेक, मतलब अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबका मान रख देंगे डायरेक्ट। बी का मान कितना है 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 गुण है, अब यहाँ से 528, तो 528 माइनस में तो माइनस 528 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 2, यहाँ से आ जाएगा -1
प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस गुना हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 4 दूना के 8, 8 में 4 दूना के मतलब 528 में कितना से 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8064 के 4 हाथ में 6, 8 दूना के 16, 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 बाई 40, 40 2 42, मतलब 4224। यहाँ पर आ गया 4224 बटे 4। तो और सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर, तो 4224 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4225 बटे 4। अब 4225 का कोई रूट होता है तो आई थिंक कितना होगा 6 से 36 65 होना चाहिए। 65 का अगर 65 गुने 65 करते हैं तो कितना आएगा 5 5 25, 36, 36 6 42, तो 65 का स्क्वायर रूट आएगा। 65 का इसका 65 का स्क्वायर रूट आएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4225 का स्क्वायर रूट 65 आएगा। चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 65 आएगा, तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से x का मान 2 रहेगा, एक प्लस में यहाँ पर एक माइनस के साथ, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। x बराबर -1 प्लस 65 बटे 4, दूसरा हो जाएगा x बराबर -1 माइनस 65 बटे 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -1 प्लस 65 कितना होगा 64 हो जाएगा। अगर 65 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 64, और 64 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 64 को अगर 4 से भाग देते हैं तो 21 बार में जाएगा, इसलिए कि अगर 60 को देखेंगे तो कितना 15 चौका 60, 16 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 16 आ जाएगा। और दूसरा यहाँ से -1 माइनस 65 कितना होगा -66, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा -66 बटे 4। अब ये क्या होगा 2 से कटेगा, ये 33 बार में, यहाँ पे 2 बार में, तो बचा कितना -33 बटे 2। तो यहाँ से 2 मूल्य आ गया x का एक 16 आ गया, दूसरा आ गया -33 बटे 2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 11 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले क्या करना है द्विघात समीकरण बनाना है। इसमें द्विघात समीकरण दिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को पढ़कर क्या करना है द्विघात में कन्वर्ट करना है। तो 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको वर्गों का योग 290 है। तो सबसे पहले क्या बोला विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, पूर्णांक मतलब पता है, उसके बाद धनात्मक मतलब जो 0 से 12 हो, ठीक है, मतलब 1 2 3, और विषम मतलब क्या होता है जो कि 2 से क्या हो 2 से भाग न लगे, ठीक है, जो ऐसा संख्या जो 2 से भाग न लगे। तो अगर मान लो कोई भी विषम संख्या 5 है, मान लो कि पहला एक विषम संख्या 5 है, तो इसका क्रमागत मतलब इसके बाद वाला विषम संख्या क्या आएगा 7 आएगा। 5 के बाद क्या आता है 7 का, 7 के बाद क्या आता है 9। तो विषम संख्या आ कैसे रहा है, 5 में क्या जोड़ रहे तो 7 आ रहा है, तो 5 में 2 जोड़ रहे तो 7 आ रहा है, या 7 में क्या जोड़ रहे 2 जोड़ रहे तो 9 आ रहा है। फिर 9 में अगला विषम संख्या 11 लाने के लिए क्या करना होगा 2 जोड़ना होगा। मतलब अगर एक विषम संख्या क्या है, अगर एक विषम संख्या हम मान लेते हैं x, तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा क्रमागत के लिए। तो पहला विषम संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में माना कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक x है। तो क्रमागत, दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा, तो दूसरा विषम क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा विषम दूसरा क्रमागत विषम, दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, इसमें क्या जुड़ जाएगा 2 जुड़ जाएगा, मतलब x + 2 हो जाएगा।
दोनों का वर्गों का स्क्वायर करने पर, वर्गों का स्क्वायर मतलब दोनों का वर्ग करना है, तो पहले x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को वर्ग का सम योगफल मतलब योगफल कर दिए। इसको योगफल करने के बाद हम लोग कितना मिल रहा है, 290 मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग का द्विघात समीकरण आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी के द होल स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ना होगा। a प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस 2a भी पहले लिख देते हैं। 2a का मान क्या है x, b का मान क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का b के जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 290। और सारा पद को इधर लेके आ जाएंगे जो उधर भी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4 तो 4x प्लस ये 2 के पावर 2 कितना होगा 4 होगा, उधर से आ जाएगा ये 290 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ से बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस 290 कितना होगा माइनस 286 बराबर 0। तो ये आ गया अब द्विघात समीकरण। अब क्या करते हैं पहले कि 2 कॉमन कर लेते हैं, इसलिए कि 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से 2 कॉमन होगा 2 एकम 1 को 4 दूना के 8 143 बराबर 0। अब ये जो 2 आया क्या करेंगे उधर भाग में लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसको क्या करना है फार्मूला पे सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स का मान निकालने के लिए, इसका मूल्य निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर b का मान क्या है, जो x के आगे, तो x के आगे क्या है 2 है, और a का मान क्या है जो एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, और c का मान क्या है जो कांस्टेंट है अचर है, तो अचर क्या है यहाँ पर माइनस 143 है। तो सबका मान पता चल रहा है, तो इसमें मान सबका रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, b का मान हो गया माइनस यहाँ माइनस साइन पहले से है तो b का मान 2 है तो 2 रख दिए, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 है तो 1 रख दिए, c का मान कितना है माइनस 143 बटे 2 है, 2 इंटू a का मान कितना है 1, सारा का मान रख दिए। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो x बराबर पहले है -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर हो जाएगा प्लस, और 143 में 4 से गुना करेंगे तो 143 में 4 से गुना करने पर कितना है 4 3 12, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 3 12, हाथ में 1 4 16 1 17 का 7 हाथ में 1 4 1 5, तो 572 बटे कितना है नीचे में 2 गुने 1 मतलब 2 हो जाएगा, x बराबर -2 प्लस माइनस ये 4 में 572 जोड़ेंगे तो कितना होगा 576 बटे 2। अब 576 का रूट होगा कि नहीं, थोड़ा सा सोचना होगा 576 का रूट क्या होगा। सबसे पहले 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 600, मतलब 625 का रूट होता है इतना। अगर 26 का बात करेंगे 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 26 का स्क्वायर 576 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा -2, तो 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा 26 होगा बटे 2। यहाँ से x का अब 2 मान आएगा, एक -2, यहाँ से एक बार प्लस लेंगे बटे 2, और दूसरा मान होगा माइनस के साथ, तो x बराबर -2 -26 बटे 2। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 में 26 जोड़ने पर कितना होता है, -2 में 26 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 को 2 से भाग देने पर कितना आता है 12, तो एक मूल्य आ गया 12। यहाँ से दूसरा मूल्य हो जाएगा -2 में -26 जोड़ेंगे तो कितना होगा -2 -26 -28 होता है, और -28 को 2 से भाग देंगे तो -14 बचेगा, तो यहाँ से दूसरा x का मान आ गया -14। अब यहाँ पर क्या बोला है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले धनात्मक बोला है तो मतलब धनात्मक होना चाहिए, ये क्या है ऋणात्मक, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता, इसको काट देंगे। तो यहाँ से विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आया, विषम धनात्मक पूर्णांक 290, तो पहला आ गया 12, दूसरा क्या हो जाएगा समथिंग कुछ रॉन्ग आ रहा है, अगर एगो x माने तो दूसरा x प्लस 2 हुआ तो 26, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग किए, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर होगा 576,
यहाँ पर गलत हो गया कि यहाँ पर 24 होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ 26 है यहाँ पे 24 होगा। अब यहाँ से आएगा -2 + 24 22, अब 22 को 2 से भाग देंगे तो 11, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा माइनस में आएगा कितना, -26, 26 को 2 से भाग देंगे 13, तो माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए धनात्मक बोला है। तो एक मान आ गया x का इतना, तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा x + 2, तो x + 2 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, एक आ गया, थोड़ा सा जगह का कमी है यहाँ पर 11, दूसरा 2 जोड़ेंगे तो 13, तो 11 और 13 इसका आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही बचा है उसको भी सॉल्व करेंगे लोग। तो ऐसे द्विघात समीकरण के फार्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ के लिए इतना ही रन देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।